चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में सेना के शौर्य की चर्चा है। बीजेपी द्वारा सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की गाथा वर्णित होगी। वॉर मेमोरियल को लेकर हमारे संवाददाता अंकित चौहान ने नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल से खास बातचीत की है। भारतीय सैनिकों के सम्मान में लगातार देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद नगर निगम की ओर से भी एक ऐसी पहल की जा रही है जो देश में अपने लिए एक अनूठी पहल होगी और लोगों के लिए एक अनोखा संदेश होगा। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की एक रणनीति है, क्योंकि भारतीय सैनिकों के सम्मान में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। नगर निगम की ओर से भी एक वॉर म्यूजियम बनाया जा रहा है, शहीद पथ बनाया गया, उसमें किस तरह की रणनीति? देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 7-8 महीनों से लगातार जो भारतीय सेना है और जो हमारे पराक्रमी सैनिक हैं या देशभक्ति की भावना से जो हमारे थीम बेस्ड काम चल रहे हैं, उसी के क्रम में सबसे पहले लोकोशेड पुल पे हमने कारगिल विजय दिवस की एक पूरी वॉल बनाई थी और वो स्मारक के रूप में जनता को बहुत पसंद भी आया था। उसके बाद चूंकि कारगिल विजय का ये 25वां साल है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे देशवासियों से भव्य तरीके से मनाने का आह्वान किया था, तो इसी क्रम में सदन की अनुमति से हमने करीब 25 करोड़ की लागत से एक वॉर म्यूजियम बनाने का संकल्प 6 महीने पहले लिया था और इसकी विस्तृत कार्य योजना बनी। इसमें सभी ने पूरी मेहनत की और अभी बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस वॉर म्यूजियम का करीब 80% काम पूरा भी हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें अपने माननीय रक्षा मंत्री जी का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाया। जो भी हमें सामग्री सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना से मिल सकती है, उसमें T-55 टैंक, RCL गन्स, MiG-27 विमान और नौसेना मुख्यालय से भी हमें जो स्केल्ड मॉडल हैं, छोटे मॉडल नौसेना के जो संबंधित हैं, वो सारे मिलने का आश्वासन भी मिला और उनमें से T-55 2 टैंक हमारे पास आ भी चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि इसमें हमें रक्षा मंत्रालय और माननीय रक्षा मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी मंडलायुक्त महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बीते महीने दी जा चुकी है और उनके द्वारा बड़ी इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई थी और पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्दी हमें आशीर्वाद भी मिलेगा और वो निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही इस पूरे वॉर म्यूजियम की जो थीम रखी गई है वो सन 47 से लेके और पुलवामा अटैक तक का हमने थीम लिया था और जो कि अभी रिसेंटली हमारा ऑपरेशन हुआ है जिसमें भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। तो ये निर्णय लिया गया है जो संबंधित एजेंसी जिसे टेंडर मिला था कि एक पूरा सेक्शन हम ऑपरेशन सिंदूर पर भी रखेंगे। अब उसमें क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे रहेंगी, वो बनने के बाद जनता को दिखेगी। बट हम एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सेक्शन जो कि अपने में देश में पहला शायद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर भी किसी म्यूजियम का हिस्सा बनेगा। और अगर देखें कि जो लोग उसमें शामिल होंगे या वहां पर देखने के लिए वॉर म्यूजियम में पहुंचेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो देशभक्ति है वो उनके दिलों में जागृत होगी। कैसे? निसंदेह जैसा कि मैंने बताया, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जब हमें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था तो पूरी प्रेजेंटेशन के बाद ही उन्होंने बहुत खुशी जताते हुए ये कहा था कि इसके उद्घाटन में उन्होंने स्वयं ही हमें समय भी दिया और ये वचन दिया कि इसके उद्घाटन में मैं और जो हमारे CDS हैं वो और रक्षा सचिव महोदय ये सभी उपलब्ध रहेंगे। तो ये बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है और माननीय महापौर जी से भी निरंतर उनकी वार्ता होती रहती है। ये प्रोजेक्ट मुरादाबाद नगर निगम के द्वारा देश में एक तरीके का एक पहला प्रोजेक्ट है जो इतने भव्य स्तर पे किसी सिविक बॉडी के द्वारा एक सेना का म्यूजियम या संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो निसंदेह एक अच्छी पहल है और इस पहल को सफल बनाने में आम जनमानस का सहयोग बहुत अपेक्षित रहेगा और जो भी हम व्यवस्थाएं करेंगे, हमारी यही अपील है मुरादाबाद नगर वासियों से कि इसे एक मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश और देशवासियों के लिए प्रस्तुत करें। तो ये थे हमारे साथ में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि देश में ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद लगातार जो नगर निगम की ओर से एक बड़ी पहल की गई है और ऑपरेशन सिंदूर की जो कुछ तस्वीरें हैं वो वहां पर बयां की जाएंगी और लोगों को बताया जाएगा कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर सरकार और सेना के सहयोग से किस तरीके से पूरा हुआ। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद।